जय। सभी तालियां बजाते हुए बोलेंगे आज सभी स्त्री पुरुष पहुंच गए और भगवान कन्हैया के दरवाजे पर, ठाकुर जी के दरवाजे पर द्वारकापुरी में आनंद छाए हुए हैं। अरे ब्रज 84 बजे बंसुरिया और राधा तेरे नाम की जय बोलो ब्रज धाम की, जय बोलो ब्रज धाम की। अरे जय बोलो घनश्याम की, जय बोलो घनश्याम की। अरे ब्रज 84 बजे बंसुरिया, ब्रज 84 बजे बंसुरिया, राधा तेरे नाम की जय बोलो धाम की। अरे जय बोलो घनश्याम की, जय बोलो अरे वासुदेव श्री कृष्ण कन्हैया, ओ वासुदेव श्री कृष्ण कन्हैया, वासुदेव श्री कृष्ण कन्हैया, चली उफन के यमुना मैया, चलियो घन के यमुना मैया। प्यासी तेरे पाम की जय बोलो ब्रज धाम की। अरे जय बोलो ब्रज धाम की, जय बोलो ब्रज धाम की। अरे यमुना को चलू है गयो कारो, यमुना को चलो है गयो पारो, नागनाथ रेती में डारो, नागनाथ रेती में डारो। जय जय हो घनश्याम की जय बोलो ब्रज धाम की। अरे जय बोलो ब्रज धाम की, अरे जय बोलो ब्रज धाम की। अरे मथुरा जाए के
आइए भक्तों अपनी कथा के प्रसंग पर आ जाएं। अब बहुत सुंदर कथा आ रही है आपके सामने। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, भगवान ने वायदा किया था कि मैं एक न एक दिन तुम्हें महाराज अवश्य रच करके तैयार करूंगा। हर ने गोपी सहित जब कीनो रास विलास, सो सुनियो धर ध्यान तुम जैसी बुद्धि प्रकाश। श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं परीक्षित, श्री पृथ्वीपति कृष्णचंद्र एक दिन कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को घर से बाहर निकल करके देखने लगे तो निर्मल आकाश में तारे छिटक रहे हैं, चांदनी दसों दिशाओं में फैल रही है, शीतल मंद हवा बह रही है। अब तो ऐसे सुगंध पवन को देकर के इधर श्याम सुंदर भगवान के मन में विचार आया, चीर हरण के समय हमने गोपियों से वायदा किया था कि एक दिन शरद पूर्णिमा को अवश्य मैं तुम्हारे साथ रासलीला अवश्य करूंगा, सो वायदा पूरा किया जाना चाहिए। यह विचार करके भगवान ने ब्रज की सुंदरियों को मोह लेने वाली अपनी मुरली की तान को इतनी बढ़िया तरह से छेड़ा है। आज मुरली बजाने लगे ही मेरे ठाकुर जी। कैसे बजाने लगे हैं बताया? अरे बहना श्याम ने बजाई और बांसुरी अनोखी आधी भगवान के भक्तों इधर जैसे ही बांसुरी की तान सुनी है, सभी गोपियां अपने अपने काम धंधों को छोड़ करके घर से निकल पड़ी। स्वागतम तो महाभागे प्रिय किम करवास्यम प्रजास्या नामयाम कांचित वर्ता कारणम। भगवान पूछने लगे, अरे गोपियां हो, महाराज में आपका स्वागत है। और पूछा गोपियों, इस प्रकार बीच में तो सब कुशल मंगल ही, बताओ तुम्हें आने की क्या आवश्यकता पड़ गई?
अब तुम शीघ्र अपने घर को यहाँ से लौट जाओ। तो शीलौ दुर्भगौ वृद्धौ जड़ो रोगी धनौ अभद्रा पतिस्त्रौ सर्वो हत्तव्यो लोके वृद्धाश्रौ पातिकौ। ब्यास जी श्लोक लिख रही एक गोपियाओं। भगवान ने कहा कल्याणी गोपियों, स्त्री का परम कर्तव्य है कि वो नित्य प्रति अपने पति तथा अपने संतान का पालन पोषण करे, अपने पति की सेवा करे। क्यों? वृद्ध मूर्ख रोगी निर्धन धनहीन कैसा भी हो, केवल अपने पति को छोड़ करके पर पति को कभी नहीं देखना चाहिए। तथा अपने ऐसे भी पति का जो भी अपमान करती हैं, वो तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से लिख रहे हैं। भगवान कन्हैया गोपियों को बता रहे हैं। गोपियां सुनो। अरे धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल पर रखिए उचारी। प्रतरोग बल जड़ धनहीना, अंध बहर रोगी अति दीना। ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाई यम पुर दुखनाना। एक धर्म एक व्रत नेमा, और काम बचन मद पति पद प्रेमा। भगवान कहने लगे, ए गोपिया, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से दर्शाया है, धर्म मित्र और नारी को आपत्ति के समय पर परखा जाता है। वृद्ध रोगी गरीब तथा अंधा बहरा ऐसे पति का भी जो भी कभी स्त्री अपमान करती है, ऐसी स्त्री को आगे चल करके नाना प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। और अपने पति की मन वचन कर्तव्य से वाणी से हर स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। भगवान कन्हैया समझाने लगे, ए देवियाओं, ए कल्याणी। और तुलसीदास जी देखिए रामचरितमानस से लिख रहे हैं क्या? अरे जगपति व्रताचारी विधि ऐ, चार प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। पहले दर्जे की होती है, सुनो कैसी? अरे उत्तम के बसमन मन माई, और सपने आने पुरुष जगन्नाई।
रानी वेद पुराण ऐसा कहते हैं संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां हुआ करती हैं। उत्तम पतिव्रता के मन में ऐसा विचार छोटा है कि स्वप्न में भी संसार में दूसरा पति नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को अपना भाई पिता पुत्र समान देखती हैं, जो धर्म विचार करके अपने कुल की मर्यादा पर बनी रहती हैं, वे निष्कपट पतिव्रता स्त्री होती हैं। ऐसा वेद पुराण कहते हैं। जो स्त्री बिना समय पाए या डर से धर्म पर स्थिर रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री माना जाता है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति के साथ रति करती है, वो 100 कल्पों तक नरक में पड़ती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।